ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 13वां मंत्र भाष्य देखो 125 पृष्ठ पर। तस्मादपोह्य असद्वादी पक्षम आसुरम अस्तीति एव आत्मोपलब्धव्यः सत्कार्यो बुद्ध्यादि उपाधि। भाष्यकार का मत ये है कि नास्तित्ववादी जो पक्ष है वो आसुरी है। क्या कहा हमने मतलब उन्होंने देखो क्या कहा, असद्वादी पक्षम आसुरम। असद्वादी पक्ष कैसा है? आसुरी है। असद्वादी मतलब शून्यवाद। शून्यवाद मतलब जो बौद्ध मत जो है वो कहा ये लोग असुर हैं। बाहर कहीं कहीं लोगों की ऐसी समझ है कि वेदांत और बुद्धिज़्म, वेदांत और बौद्ध है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, इसलिए एक के बदले दूसरा करो तो चलेगा। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि अगर आपको वेदांत समझ में नहीं आता है तो आप सांख्य में रहो, योग में रहो। वो भी समझ में नहीं आता है तो आप न्याय वैशेषिक में रहो। ये शून्यवाद पक्ष से बहुत अच्छा है। वो आसुर लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो नास्तित्ववादी हैं, शून्यवादी। आत्मा उपलब्ध अस्ति इति एव आत्मा। पहले शुरुआत यहाँ से करो कि आत्मा या ब्रह्म नाम की कोई चीज़ है अस्ति। फिर वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, मेरा उससे क्या संबंध है, वो सब बाद में होगा। सबसे पहले ये निर्णय कर लो कि ऐसा कुछ तो है ही। अस्ति इति उपलब्धव्यः सत्कार्यः बहुव्रीहि समास है। सत् कार्यम यस्य सह आत्मा सत्कार्यः बुद्ध्यादि उपाधि ही। यह भी बहुव्रीहि समास। कैसे विग्रह होगा? बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि दिया है ना, तो प्रथम शब्द होगा बुद्ध्यादिर उपाधि यस्य सह बुद्ध्यादि उपाधि ही। मतलब बुद्ध्यादि जिसकी उपाधि है वो बुद्ध्यादि उपाधि वाला, वो आत्मा की उपाधि है। बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, शरीर इत्यादि। अब टीका में देखो, सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञानान् मुक्ति असंभवात् निरुपाधिक ज्ञानाय अपि प्रयतितव्यम इत्याह। सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति का संभव नहीं है। अब संक्षेप शारीरक में आएगा। बहिरंग साधन वो प्रकरण चल रहा है, सोपाधिक आत्मा यहाँ चल रहा है। वहाँ कहा बहिरंग साधन जो है यज्ञ, दान, तप इत्यादि, इस सब को ईश्वरार्पण बुद्धि से करना होगा, तब वो चित्त शुद्धि देंगे। नहीं तो वो चित्त शुद्धि, ईश्वर मतलब सोपाधिक आत्मा।
सोपाधिक ब्रह्म जो है उसको आपको यज्ञ दान तप सब समर्पित करोगे, कर्म योग होगा, तब चित्त शुद्धि होगी। नहीं तो आपको कुछ और भौतिक सुख मिल जाएगा। चित्त शुद्धि होगी फिर अंतरंग साधन करना है। लेकिन सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, वो यहाँ बता दिया। इसलिए निरुपाधिक ज्ञानाय अपि प्रयतितव्यम, प्रयत्न कर्तव्यः, प्रयतितव्यम, प्रकृष्ट रूपेण यतितव्यम, यतितव्यम मतलब यत्न करना है। अब मंत्र का पाठ कर लेंगे। अस्तित्वोपलब्धव्यस् तत्वभावेन चोभयोः, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। उपलब्धि करना मतलब प्राप्त करना। आत्मा अगर आपको प्राप्त करना है तो अस्ति इस प्रकार से ही उसको प्राप्त करो, मतलब ऐसे ही प्राप्त होगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयोः अस्ति इति उभयोः उपलब्धव्यः, वैसे ही देना पड़ेगा। अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। उभयोः भावयोः, उभयोः मतलब सोपाधिकस्य निरुपाधिकस्य, तयोः अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। सोपाधिक और निरुपाधिक दो प्रकार से आत्मा है, ये समझ लो पहले। उसमें से जिसने है इस प्रकार से अपनी यात्रा शुरू की है अस्ति इति, उनको मतलब सोपाधिक वाले को निरुपाधिक का ज्ञान हो जाएगा। सोपाधिक आत्मा है ये जानने वाले को निरुपाधिक आत्मा का ज्ञान होगा। तत्वभाव प्रसीदति। भाष्य। यदा तु तद्रहितो अविक्रिय आत्मा कार्यंच कारण व्यतिरेकेण नास्ति वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम इति श्रुतेः। यदा तु तद्रहितः उपाधि रहितः, बुद्ध्यादि उपाधि रहितः अविक्रिय आत्मा, आत्मा कैसा है? अविकारी। और कार्यम च कारण व्यतिरेकेण नास्ति, और जो कार्य है उसकी कारण से भिन्न सत्ता नहीं है। कारण की सत्ता कार्य से भिन्न है, कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं है। मतलब इफेक्ट कैन एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉज, बट कॉज कैन एग्जिस्ट विदाउट इफेक्ट। नास्ति, उसमें उद्धरण दे दिया, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। जो कार्य है, विकार है, वो क्या है? वाचारंभण है, मतलब वो वाणी का ही एक आलंबन है। कार्य के लिए जो जो नाम आप उपयोग करते हो केवल वाणी पर अटके हुए हैं। वास्तव में वहाँ कोई, जैसे हम पद कहते हैं ना,
पद का एक होता है पदार्थ, पद पदार्थ संबंध होता है, उसको कहते हैं शक्ति। छांदोग्य में ये कहा कि पद तो आप जो उपयोग करते हो वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ केवल ब्रह्म है। मैं कहूँगा घटः, ये पद को कहाँ जाके अटकना है, बोले घट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो केवल ब्रह्म है। मृत्तिका है, मतलब यहाँ दृष्टांत में घट नहीं है, मृत्तिका है। तो कहूँगा मृत्तिका, तो बोले मृत्तिका कहाँ है, केवल पंच महाभूत है। बोले पंच महाभूत, बोले पंच महाभूत कहाँ है, केवल ब्रह्म है। या आपको पहले कहो केवल अविद्या है, मूला विद्या मूला विद्या कहाँ है, केवल ब्रह्म है, अधिष्ठान मात्र। तो केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। इति एव सत्यम इति श्रुते तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, निरुपाधिक ब्रह्म कैसा है, अलिंग, उसका कोई लिंग नहीं है। सद असद आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनस्तत्वभावो भवति। सद असद आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य, सद असद आदि वहाँ ऐसे कोई प्रत्यय नहीं है, उसका कोई विषय नहीं है। प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः तत्वभावो भवति। ऐसे आत्मा का तत्वभाव मतलब तत्वज्ञान होगा। तो जो आत्मा निरूपाधिक है, अलिंग है, जिसमें सद असद आदि प्रत्यय नहीं है, विषय नहीं है, मतलब विषय सदरूप से है कि असद रूप से, बोले विषय ही नहीं है। सद असद आदि प्रत्यय विषयत्व, प्रत्यय वाले विषय वहाँ नहीं होने से वर्जितस्य आत्मनः तत्वभावो भवति। तेन च रूपेण आत्मोपलब्धव्यः इति अनुवर्तते। इस रूप से आत्मा का ज्ञान आपको हो, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उपलब्धव्यः। तो अस्ति इस प्रकार से हम आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे इति अनुवर्तते। अब टीका में देखो, सोपाधिके प्रथमं स्थिरीभूतस्य तद्वारेण लक्ष्य पदार्थ अवगमे सति क्रमेण वाक्यार्थ अवगति ही संभाव्यते इत्याह। जिसने अपना मन बुद्धि पहले स्थिर कर दिया है, कहाँ, सोपाधिक में। सोपाधिके प्रथमं स्थिरीभूतस्य तद्वारेण, वो द्वार बनेगा। जैसे इस कमरे में प्रवेश करने के लिए ये द्वार है, इसके बिना आप कहाँ से आओगे, खिड़की से या ऊपर से थोड़ी कूद के आओगे, यही एक द्वार है। तद्वारेण लक्ष्य पदार्थ अवगमे, फिर जो हमारा लक्ष्य है सोपाधिक जो है, वो सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक का लक्ष्य होगा। लक्ष्य पदार्थ अवगमे सति क्रमेण वाक्यार्थ अवगति, क्रम से वाक्य के अर्थ का ज्ञान होगा। तो क्रम से ही होता है, जीवन में सब कुछ क्रम से होता है, मतलब वो धीरे धीरे होगा और उसका अपना समय लगता है। आप कहो कि मेरे पास समय नहीं, मुझे तो ऐसे ये चाहिए वो चाहिए, बोले ऐसे कुछ नहीं होता। ये आप एक समझ लो, जीवन में आपको आम खाने हैं तो बोले आज बीज तो डाल दो, फिर जब पेड़ होगा और कब आम निकलेगा तो क्या है उसमें। समझो अगर हमको चित्त शुद्धि चाहिए, ठीक है, अब आज से प्रयास करो, बोले उसको तो बहुत समय लग जाएगा, तो बिना चित्त शुद्धि के कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो ये करनी पड़ेगी।
तो ऐसे सबको अपना जो समय है वो लगता है वो देना ही पड़ेगा। कोई आया था यहाँ पर, हाँ, तो उनको बहुत जल्दी थी सब चीज़ में, मतलब मोक्ष के लिए नहीं, कुछ और बात थी। मैंने कहा उसमें भी अपना जो समय लगता है वो लगेगा। तो तद्वारेण लक्ष्य पदार्थ अवगमे सति क्रमेण वाक्यार्थ अवगति, क्रम से वाक्यार्थ अवगति। पहले त्वम पदार्थ का ज्ञान होगा, फिर तत्पदार्थ का, लक्ष्यार्थ का, फिर ऐक्य का ज्ञान होगा। ऐसे भाष्य तत्रापि उभयोः सोपाधिक निरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्वभावयोः, सोपाधिक निरुपाधिकयोः भावयोः उभयोः उपलब्धव्यः। तत्वभावयोः आत्मा उपलब्धव्य, आत्मा एक वचन ही रहेगा उपलब्धव्य, लेकिन आत्मा के भाव दो प्रकार के होंगे, एक सोपाधिक एक निरुपाधिक, दोनों प्रकार से। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने सारे इतने पुराणों में सगुण ब्रह्म की बहुत चर्चा की, उनके गुणगान गाए हैं, ताकि मन वहाँ लगे, स्थिर हो जाए, जगत से वैराग्य हो, फिर निर्गुण का चिंतन हो। तत्वभावयोः निर्धारणार्था षष्ठी, निर्धारणार्था षष्ठी, षष्ठी किस लिए है? निर्धारण के अर्थ में। पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धस्य आत्मनः सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य इत्यर्थः। पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धस्य आत्मनः, वो आत्मा जिसका पहले अस्ति इस प्रकार से निश्चय हो गया है कि ये तो आत्मा तो है ही, और आत्मा प्राप्त करना है तो अस्ति इस प्रकार से ही होगा। इसको साधारण समझ लो, अहम अस्मि ये तो है, समझो आप कहो आत्मा नास्ति, मतलब ब्रह्म नास्ति, तो अहम में अस्मि है और ब्रह्म नास्ति है, तो जीव ब्रह्म ऐक्य कैसे होगा? अस्ति नास्ति का एकता थोड़ी हो सकती है। तो शुरुआत तो आपको अस्थि से ही करनी पड़ेगी। फिर आप ऐसे सोचो उसका स्वरूप क्या होगा, तो बोले उसको रोको, पहले अपना स्वरूप सोचो, आत्मा कैसा होगा। तो आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मतलब यहाँ तक कि सुषुप्ति में भी भान है, अज्ञान का भान है, सुख का भान है, और मैं भान रूप से हूँ, साक्षी रूप से सब जानता हूँ, ये भी है। तो इसका भी जागृत अवस्था में मुझे भान रहता है कि सुषुप्ति में मैं ऐसा था, तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये तो बाद में समझ में आए, लेकिन मैं अस्ति, अहम अस्मि, मतलब सद्रूप से और चिद रूप से। ये तो समझ में आ ही जाएगा। फिर सुषुप्ति में अगर बिना किसी विषय के भी मैं आनंद में रहता हूँ, तो मेरा ही आनंद है वहाँ, और कहाँ से आनंद आएगा? तो मैं सच्चिद आनंद रूप हूँ।
इतना निगमन तो हो ही जाएगा। फिर आप पूछो कि अच्छा ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो बाद में होगा। इसलिए कहा पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धस्य आत्मनः सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य इत्यर्थः। सत्कार्य उपाधिकृत, सत्कार्य उपाधि से किया हुआ, अस्तित्व प्रत्ययेन मतलब सत कार्य है जिसका, और वो कार्य ही उसकी उपाधि है, बुद्धियादि जो कार्य है वही उपाधि है। उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य, उसकी उपलब्धि कैसे होगी? अस्तित्व प्रकार से इत्यर्थः। पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप आत्मनस्तत्वभावो विदिता विदिताभ्याम अन्यो अद्वय स्वभावो नेति नेति इति अस्थूलमनन्वहरस्वम अदीर्घम अदृश्यनात्मीय निरुक्ते निलयने इत्यादि श्रुति निर्दिष्टा प्रसीदति अभिमुखी भवति। इसके बाद आत्मनः तत्वभावो विदिता विदिताभ्याम अद्वय विदिता विदिताभ्याम अन्यो, ये क्या है? केनोपनिषद विदिता विदिताभ्याम अन्यः अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि। अद्वय स्वभाव जो अद्वितीय है, नेति ने अद्वितीय मतलब एकमेवाद्वयम एकमेव अद्वितीयम, वो छांदोग्य नेति नेति बृहदारण्यक अस्थूलम अनणु अह्रस्वम, ये सब उसके श्रुति से लक्षण बता दिए। जो विदित अविदित से भिन्न है, जो अद्वितीय है, जो नेति नेति मतलब जिसमें मूर्त अमूर्त प्रपंच नहीं है, जिसमें प्रपंच नहीं है, वासना नहीं है, किसी प्रकार का इदम नहीं है। इति अस्थूलम अनणु अह्रस्वम, ये नेति नेति हमने देख लिया है अनुभूति प्रकाश बृहदारण्यक में। अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम, जो द्रव्य नहीं है। देखो स्थूलम अणु, अणु मतलब छोटा, स्थूलम मतलब जो बड़ा होता है। ह्रस्व दीर्घ ये परिमाण है। द्रव्य में अणु महत ह्रस्व दीर्घ चार परिमाण है। चारों परिमाण का यहाँ निषेध करके बता दिया, वो द्रव्य नहीं है। फिर गुण का निषेध किया है, अलोहितम अस्नेहम अच्छायम इत्यादि इत्यादि। तो गुण नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, उसकी कोई इंद्रियां नहीं है। ठीक है। तो द्रव्य गुण कर्म और अप्राण अमना वो भी सब बता दिया, वहाँ कोई उपाधि भी नहीं है। अदृश्य अनात्मीय अनिरुक्ते अनिलयने, तो कैसा है? दृश्य नहीं है, दृष्टा है। अनात्मीय मतलब वो शरीर नहीं है, बिना शरीर वाला। अनिरुक्ते जिसकी निरुक्ति नहीं हो सकती, सद्रूप है। किसी शब्द का वो वाच्यार्थ नहीं है, अवाच्य है। और अनिलयने मतलब उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। अनात्मीय से स्थूल शरीर का निषेध है, अनिलयने से सूक्ष्म का, जहाँ तक मुझे याद है। अनिलय में यहाँ कहा आधार रहित, हिंदी में ऐसे दिया है।
इत्यादि श्रुतिर्निर्दिष्टः आत्मा प्रसीदति अभिमुखी भवति। आत्म प्रकाशनाय पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवतः इति एतत्। आत्म प्रकाशन के लिए पूर्वम सबसे पहले अस्ति इति उपलब्धवतः, जिसने इस प्रकार से उसको प्राप्त किया है उसको उपलब्धवतः, उपलब्धवान की षष्ठी होगी उपलब्धवतः, मतलब उपलब्धवत शब्द होगा प्रातिपदिक। टीका में सदुपलभ्यमानं कार्यम उपाधिर्यस्य कारणत्वस्य तत्कृतो यो अस्तित्व प्रत्ययः कारणत्वाद् अस्ति पर आत्मा इति तेन उपलब्धस्य इति योजना। सत् उपलभ्यमानं कार्यम उपाधि ही यस्य कारणत्वस्य, सत प्रकार से जो उपलभ्यमान है ऐसी कार्य उपाधि जिसकी है वो ऐसा कारण, कारणत्वस्य तत्कृतो यो अस्तित्व प्रत्यय है, उसके लिए जो अस्तित्व प्रत्यय है, अस्तित्व प्रत्यय कारणत्वात् अस्ति पर आत्मा, वो कारण है सबका इसलिए वो है ही, मतलब वो नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है। कारणत्वाद अस्ति पर आत्मा इति तेन उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। एवं परमार्थदर्शिनो यदा यस्मिन् काले सर्वे कामा। अब देखो प्रकरण पूरा हो रहा है, 2 ही मंत्र बचे हैं मुख्य। तो कहने का प्रयोजन क्या था, अंतिम जो 2 श्लोक आए, अस्ति इस प्रकार से उसका भान हो, इसके लिए बुद्धि में ये निश्चय करना होगा कि वो है। अब ये है का निश्चय कैसे होगा, तो बोले निरूपाधिक का अगर पहले निश्चय नहीं होता है तो सोपाधिक का करो, क्योंकि सोपाधिक है ये सरलता से निश्चय हो जाएगा। जैसे न्याय वैशेषिक वालों ने ईश्वर को क्या माना है, निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं माना, और वो सोपाधिक ही माना है। जैसे आत्मा, वो ईश्वर नहीं कहते, आत्मा जिसको कहते, ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं। उनके वहाँ जो 9 द्रव्य है उसमें एक द्रव्य है आत्मा। आत्मा 2 प्रकार का, जीव आत्मा, ईश्वर आत्मा, परमात्मा। तो जो ईश्वर है वो मान के चलते हैं कि वो है। वो बौद्ध ये लोग मानते नहीं हैं। तो आप कितनी भी साधना करो, पर्यवसान कहाँ होगा वहाँ, बोले शून्य में, तो वो तो कुछ गलत ही हो गया ना। तो यहाँ पहले सोपाधिक से आप आरंभ करो, फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। और ये सब श्रुतियों का उदाहरण इसलिए दिया है कि श्रुति ही इसमें प्रमाण है, आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। एवं परमार्थदर्शिनो यदा यस्मिन् काले सर्वे कामा कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् अच्छा, पहले श्लोक का पाठ करना पड़ेगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः
अथमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे यदा जब ये होगा तब आपको अमृतत्व की ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्या होगा? यदा सर्वे कामाः ये कामाः अस्य हृदि श्रिताः प्रमुच्यन्ते। ये मंत्र बृहदारण्यक में भी है। इस पर वार्तिककार ने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। मतलब हमारा प्रयोजन केवल श्लोक ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति करना। यदा सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, जब सारी कामनाएं निकल जाएगी। कामना कहाँ रहती है? हृदि श्रिताः कामाः। कामना जो हमारे हृदय में रहती है, वो कामना निकल जाए। तो गीता में कैसे कहा? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो वहाँ कहा जो कामनाओं का त्याग कर देता है वो स्थित प्रज्ञ है। यहाँ क्या कहा? जिसमें से कामनाएं निकल जाएगी। फर्क है ना। मैं कामनाओं का त्याग कर रहा हूँ, ये तो फिर भी आपका कुछ प्रयत्न है। वहाँ इतना वैराग्य हो जाए कि कामना ही कहे कि यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ कामनाओं की पूर्ति नहीं करने वाले, मैं तो कहीं और जाके रहूँगी, तो कहीं न कहीं कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये अस्य हृदि श्रिता कामा सर्वे प्रमुच्यन्ते। वो बोले वही चले जाएंगे, वो क्या यहाँ रह के क्या फ़ायदा। अथ मर्त्यो अमृतो भवति। अब ये जो मर्त्य है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। मतलब यहीं पर वो समझ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो कामना मुझ में नहीं रह सकती। जब कामना चली जाएगी तब मुझे पता चलेगा मैं ब्रह्म हूँ। जब तक कामना है तब तक मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है? जब कामना कम होगी तो धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा कि मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं चिदाभास नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो अहंकार का त्याग हो जाएगा। अहंकार का त्याग होने से कामनाओं का भी त्याग हो गया, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर में है। तो मैंने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का ही त्याग कर दिया, तो उसमें जो जो है वो सब का त्याग हो गया। ऐसे अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो। तो पहले एक मंत्र आया था विमुक्तश्च विमुच्यते। क्या मंत्र था वो? कठोपनिषद में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पूरम एकादश द्वारम अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। तो पहले से जो मुक्त है उसको ये भान हो जाएगा कि मैं मुक्त हूँ। ऐसे अनुष्ठाय, अनुष्ठान किसका करना है? मैं अज हूँ, अवक्रचेता हूँ, मतलब सूक्ष्म शरीर रहित हूँ इत्यादि। एवं परमार्थदर्शिनो यदा यस्मिन् काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्। देखो सब कामनाओं की निवृत्ति कैसे होगी? कामयितव्य कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो अगर मुझसे भिन्न कुछ हो तो इच्छा होगी। आपने अद्वितीय आत्मा सिद्ध कर लिया, नेह नानास्ति किंचन सिद्ध कर लिया,
कुछ नहीं है, इसलिए कामनाओं का भी अभाव हो गया। कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते, कामनाएं सब चली जाएगी। ये अस्य प्राक् प्रतिबोधात् विदुषो हृदि बुद्धौ श्रिता आश्रिताः। प्रतिबोधात् प्राक्, ज्ञान के पहले ही कामना चली जाएगी। कहाँ है वो? हृदि मतलब बुद्धौ श्रिताः आश्रिताः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।